जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। चलें जी, मार्केट की ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं। एक दो ख़बरें हैं उन पे भी नज़र मारेंगे। मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 1,14,230 पे। 982 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए हैं। और वॉल्यूम की बात की जाए 198 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। मार्केट का हाई देखें 1,14,496, मतलब 200-300 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा कोई नहीं आ रहा। लो देखें जी 1,13,000 का लो है। 1,14,230 की हमारे पास क्लोजिंग मिली है। और वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम है, 198 मिलियन का वॉल्यूम है। और ये 20 तारीख तक वॉल्यूम मेरे ख्याल में ऐसी रहेगा। WTL आपका साइडवे है। सीनर्जी ने तकरीबन 4% ऐड किया, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आज आपका जी ऑलमोस्ट कैप हुआ है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है भाई। मेरे लिहाज से तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन आज इसे कैप हुआ है। FFL दोबारा पॉजिटिव हो गया, अच्छी बात है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा और 57 पैसे ऐड कर गया, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आपका पॉजिटिव है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। और पाक इलेक्ट्रॉन है जी, 1 रुपये ऐड कर गया, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली आज चल गया जी, ठीक है, टैली नीचे नहीं आया, कोई मसला ही नहीं है। 14 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। पेस आपका थोड़ा पॉजिटिव है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL दोबारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा, जो मैंने आपको बताया था, ऊपर निकल गया है, अच्छी बात है। 13 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP दोबारा आपका पॉजिटिव है जी, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखिए जी, एक तो ओबोय है, ये आपका जो है कैप हुआ पड़ा है। देन आपके पास DWA दीवान ऑटोमोटिव आपका कैप है। गैल आपका कैप है जी, बड़ी अच्छी बात है, गैल आपका कैप हुआ है। गैल कल मैंने आपको रिकमेंड किया था, एक गैल कैप हो सकता है, ऊपर जाएगा। दूसरा गरीबवाल सीमेंट मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए कल रिकमेंड किया था, 8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज कैप हुआ है। और प्रेमा भी आज आपका कैप हुआ है जी। यहाँ पे देखिए जी, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड आज लोअर लॉक है, 24 रुपये निकाल दिए हैं और सीधा साधा 10% डाउन है। और देन यहाँ पे जोहराबाद शुगर मिल लिमिटेड है, इस पर नज़र रख सकते हैं, वॉल्यूम अच्छा है। देन आपके पास यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास आज टोटल जो है 7 कंपनियां हैं। DWA ही दीवान ऑटोमेटिव लिमिटेड है। देन गैल है, बड़ी अच्छी बात है, गैल अच्छा शेयर है। गरीबवाल सीमेंट अब जो है चला हुआ है, गैल तो अब न्यूज़ की बेस पे चल रहा है ना। देन ओबोय है आपके पास, देन आपके पास प्रेमा है। तो बाल टोटल आपके पास 7 कंपनियां, जिनमें से 3-4 वॉल्यूम वाली हैं। लोअर लॉक में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही कंपनी है, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। सीधे साधे इसने 24 रुपये निकाले हैं और सीधा साधा जो है 10% जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं पहिया हमें क्या कहता है। 982 पॉइंट्स हैं। कमर्शियल बैंक्स, बैंकल फलाह, बैंकल अभी भी हमसे भी डाउन है, बाकी 2-3 बैंक आपके पॉजिटिव हैं। अभी देखें ज़रा, आप ऑयल एंड गैस को देखें, माड़ी आज चल गया है तो इंडेक्स भी चल गया, लाजमी बात है, माड़ी जब चलता है तो इंडेक्स भी चल ही जाता है। OGDC, PPL, POL सारे चले हुए हैं। फर्टिलाइज़र सारा चला हुआ है। सीमेंट आपका चला हुआ है। पावर आपका कुछ डाउन है, लेकिन हमको भी आज चला हुआ है। टेक्नोलॉजी आपका पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस में PSU चला हुआ है। ऑटोमोबाइल आपका बहुत अच्छे से चला है। फार्मा चला है, फूड चला है। इन्वेस्टमेंट बैंक में सिर्फ एंग्रो ही आपके पास तगड़ा शेयर है जो डाउन है। टेक्सटाइल भी आज आपका चला हुआ है। देखें जी, अब देखें ना, माड़ी आज चल गया ना, दोबारा 243 पॉइंट ऐड कर गया है। मिलर ट्रैक्टर की कल मैंने आपको शायद बताया था एनालिसिस करके, मिलर ट्रैक्टर आज दोबारा चल गया है। और मिलर माड़ी ने 243 पॉइंट ऐड किए हैं, मिलर ट्रैक्टर ने 124 किए हैं, UBL ने 116 किए हैं, सरवी ने 99, FFC ने 74, SNGP ने 60, हपको ने तकरीबन 56, सर्ल ने 53, PSO ने 43, मीज़ान बैंक ने 40 पॉइंट ऐड किए हैं। अब अगर माड़ी ना चलता तो मे बी SNGP भी हमारे पास ना चलता, PSO वगैरह भी ना चलता, तो ऑयल एंड गैस के शेयर्स जो हैं और मार्केटिंग वाले शेयर्स जो हैं हमारे पास आज ना चलते। लेकिन माड़ी जब चल गया है तो फिर आपके बड़े जो हैं वो उसके छोटे जो भाई हैं वो भी चल गए आएंगे साथ, तो वो भी आज चले हैं काफ़ी हद तक। एंग्रो ने 251 पॉइंट निकाले हैं, मेजर पॉइंट इसने निकाले हैं। पैकेजेस है 27 निकाले हैं, बैंकल फलान 21, MCB ने 16, अस्क्री बैंक ने 9, देन PABC पाकिस्तान एल्यूमिनियम बीवरेज कंपनी है 7 निकाले हैं, नेस्ले ने 6, PSCL है, बैंकल हबीब है और JDWS है, इन्होंने भी 4-4, 5-5 पॉइंट निकाले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं निकाले हैं जी। आगे चलते हैं जी और देखें जी ज़रा इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। इंडेक्स को देखें जी, इंडेक्स करंटली इस पोजीशन के अंदर चल रहा है। हालांकि आइडियल जो सपोर्ट है वो हमारे पास 1,10,000 की है। अब देखना ये है कि 1,10,000 पे कब तक आता है। बल यहाँ से अब देखना ये है कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास नेक्स्ट है कल की, वो हमारे पास है 1,15,200-300 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल 1,15,300 आपकी रेजिस्टेंस है। कल वहाँ पे इसे जाना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए, वहाँ तक एक हमें अच्छी मूव दिखाई दे रही है और वहाँ पे इंडेक्स जाके रेजिस्ट कर सकता है 1,15,300। अभी इंडेक्स तकरीबन मूव कर रहा है 1,14,203, तो मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 1,1100 पॉइंट्स और जो हैं अभी ऐड होने बाकी हैं। अब देखें, आज एक न्यूज़ भी थी, न्यूज़ थी अलकादर ट्रस्ट की। अलकादर ट्रस्ट का जो फैसला था वो आज दोबारा जो है डिले कर दिया गया है
और अब जो है वो 17 तारीख पे फैसला चला गया। आज 13 है तो 14, 15, 16, 17 4 दिन और डिले कर दिया गया है। और ये 17 को भी कोई नहीं सुनाने वाले हैं, ये मेरे ख्याल में अब जो है 20 को ही सुनाएंगे, 20-21 को जाके ये कर देंगे फैसला। तो ये फैसला जो है मज़ीद डिले कर देंगे। तो बहरहाल कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं जो है स्टेबिलिटी के लिहाज से, पॉलिटिक्स के लिहाज से। फैसल वावड़ा का आपने बयान सुना होगा। तो बहरहाल कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही हैं कि पीटीआई को जो है वो मुश्किलात का सामना मज़ीद करना पड़ेगा। उससे जो है एक तो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी और गवर्नमेंट जो है आपकी यही रहेगी, उससे ये जो है चीज़ें कुछ कंफर्म हो रही हैं। तो इससे ये है कि दोबारा कुछ स्टेबिलिटी की न्यूज़ आने लग गई हैं कि भाई स्टेबिलिटी होने वाली है। और दैन फिर फैसल वावड़ा की तरफ से ये भी कहा गया था कि इंशाल्लाह जो है मुल्क अब जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, मुल्क के अंदर मुझे मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है इकानमी में। तो पहले ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है इंडेक्स के लिए। आगे चलते हैं जी। देखें जी, माड़ी आज तकरीबन जो है मूव कर रहा है 700 पे। सपोर्ट मैंने आपको बताई थी तकरीबन 650-660 की, उसे बरकरार रखता है तो देन दोबारा ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ ब्रेक करता है तो देन मैंने आपको सपोर्ट बताई हुई है 615 की। मेरा स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू यही है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो डर जाते हैं, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई भी मसला नहीं है। अब देखें ना, यहाँ से इसने ब्रेक किया है, अब यहाँ पे इसने कैंडल डाल दी है अच्छी खासी। अब इसे नेक्स्ट कैंडल भी डालनी चाहिए। अब नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे डाल सकता है जी? माड़ी आपका जिस तरह से ऊपर जा रहा है, अब इसे एक आध कैंडल तो और डालनी चाहिए ऊपर। और एक्सपेक्टेड है कि कल अगर आज की 700 पे क्लोजिंग है तकरीबन, तो कल तकरीबन ये है यहाँ से एक तो 705 है शॉर्ट टर्म के लिए, देन उसके बाद 700 तकरीबन हमारे पास 720 बन रहा है यहाँ पे। 720 तक कल ये जो है टच कर सकता है, 720 को टचिंग मार सकता है, तो वहाँ पे कैंडल हमें नज़र आ सकती है। देन उसके बाद 735, 737 की तरफ ये करंटली आपका जा सकता है। तो ये करंटली आपके 2-3 जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट हैं इसके। देन हमारे पास गैल है जी। गैल पे कल आप लोगों के साथ मेरी बात हुई थी और बड़ी डिटेल में बात हुई थी कि भाई इनकी गाड़ी लॉन्च हो रही है, ट्रक लॉन्च हो रहा है या गाड़ी लॉन्च हो रही है, जो भी लॉन्च हो रहा है उस पर मुकम्मल डिटेल में कल मैंने आपके साथ बात की थी। और मैंने यही कहा था कि फ़र्स्ट टारगेट आपके पास ये वाला है 337.38 का है, और ये वाला मैंने आपको बताया था। कल की वीडियो लाइव स्ट्रीम जिसने देखी है उसे आइडिया होगा। और दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप है 360 पे। अब कल की कैंडल जा रही है 360 पे। अब कल की कैंडल इंशाल्लाह उम्मीद है कि 360 को टच कर सकती है। तो कल की कैंडल पे जो है वो बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं और कल की कैंडल एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 360 पे जाएगी। और 360 के बाद अगर कोई कैंडल हमें नज़र आ सकती है अच्छी, तो वो हमें तकरीबन इससे ऊपर अगर जाएगी तो देन मे बी हमें जो है राउंड अबाउट 400 के लॉन्ग टर्म में एक और कैंडल नज़र आ सकती है। बल वो लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। तो बल करंटली कल 360 पे जो है हमारी एक टारगेट है, वहाँ पे डबल टॉप है। कल देखना है कि उससे ऊपर क्लोजिंग मिलती है कि नहीं। देन हमारे पास है जी गरीबवाल सीमेंट। गरीबवाल सीमेंट मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ था और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि गरीबवाल सीमेंट बहुत अच्छी अर्निंग लेके आ रहा है। और मैंने आपको पिछले साल से कंपेयर करके बताया था कि पिछले साल अगर इन्होंने 4.35 रुपये कमाए हैं तो इस साल 1.34 की अर्निंग आ गया। मतलब इस साल की तकरीबन ये जो है अर्निंग 6 पैसे ऊपर ही लेके आएंगे। अब अर्निंग इनकी 4.35 नहीं रहेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। गरीबवाल सीमेंट को भी फ़ायदा होगा, भाई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, स्टील सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, केमिकल सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। तो ये कल मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि गरीबवाल सीमेंट अगर लॉन्ग टर्म में अगर ऊपर जाता है 70 की तरफ जाता है, 80 की तरफ जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जा सकता है। तो ये मैंने आप लोगों से एक जो है कल डिस्कशन हुई थी कि ये 70-80 लॉन्ग टर्म में कर सकता है। आगे है जी एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग का कल मैंने आपको स्टार प्लस बताया था, यहाँ पे 230 का स्टार प्लस बताया था। और उससे पहले भी मैंने आपको जुमे वाले या फिर जुमरात वाले दिन भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि स्टार प्लस लगाना बेस्ट स्ट्रेटजी है। आज 230 हमारा हिट हुआ है, सीधा साधा लोअर लाख पड़ा है और 10 तकरीबन जो है देखें 72 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, मतलब 7.2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास कल की है 214 की, उसके बाद देन हमारे पास सपोर्ट है, आप इसे तकरीबन ये कह सकते हैं कि 200 की सपोर्ट है। तो बहरहाल कल हमारे पास एक 213 है, देन उसके बाद हमारे पास राउंड अबाउट 200 की सपोर्ट है। तो कल इन दो सपोर्ट पे आएगा तो हम लोग देखेंगे। अभी ट्रेंड लाइन पे ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है ये आपका, तो कल जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है। तो देखते हैं कहाँ पे ये सपोर्ट रुकता कहाँ पे है, क्योंकि अब 3 लगातार बड़ी रेड कैंडल आ चुकी हैं। ये जो गैप पड़ा है ना ये गैप इन फ्यूचर ज़रूर कवर होगा, लेकिन अभी से एक जगह पे रुक लेने दें। कल देखते हैं, कल 213 के राउंड अबाउट एक अच्छी सपोर्ट है, वहाँ से जाके ये सपोर्ट पकड़ सकता है। अलबत्ता कल अगर दोबारा लोअर लॉक होता है या 213 से
से नीचे क्लोजिंग देता है तो देन जो है आप लोगों को 200 पे रेडी रहना होगा। रिवर्सल दे जाना चाहिए वैसे अब इसे जल्द। ट्रीट बैटरी है जी, ट्रीट बैटरी मैंने आप लोगों को कल जो है व्हाट्सअप चैनल के अंदर भी कॉल दी थी। जो भी मेरी जो कम्युनिटी है कॉल स्पीक्स की, मैंने सबको जो है वो बाय कॉल दी थी कि भाई अच्छी सपोर्ट पे है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को 14.80 और देन उसके बाद एक नीचे जो है वो लेवल बताया था बाइंग के लिए। तो बहरहाल आज ये आलमोस्ट देखें इसने तकरीबन जो है अच्छे खासे 60 पैसे ऐड किए हैं, 15.40 पे क्लोजिंग दी है। और नेक्स्ट जो इसका टारगेट मैं देख रहा हूँ 16, उसके बाद देन 16.50 शार्ट टर्म के लिए। मैंने आपको 2 शार्ट टर्म के लिए टारगेट बताए हैं, और थोड़ा मज़ीद अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप मुझे कहेंगे तो देन मे बी मैं आप लोगों को 18 और देन उसके बाद जो है वो 19 का लेवल बताऊंगा। तो बल शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको 2 टारगेट बता दी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने आप लोगों को 2 टारगेट बता दिए हैं, और व्हाट्सअप चैनल पे आप लोगों को मेरी कॉल इसके ऊपर मिल जाएगी। बाकी पहले है जी पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, आज 15 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, ग्रीन कैंडल पड़ी है। अब देखना ये है कि क्या पहले आपका 45 के लेवल को क्रॉस कर सकता है कि नहीं। 45 ही ऊपर क्लोजिंग, देन इंशाल्लाह 50 हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। तो करंटली हमें क्लोजिंग चाहिए 45 ही ऊपर, अभी मूव कर रहा है 43.19 पे। इंशाल्लाह 50 ही ऊपर क्लोजिंग आती है तो देन आपका ये बूस्ट कर सकता है। देन है जी NRSL, निमिर रिजाइंस लिमिटेड। अब ये देखें ऑलमोस्ट अपनी अच्छी सपोर्ट पे आ गया है, क्योंकि देखें ना ये नया से नया हाई लगा रहा था, यहाँ से इसने हाई लगाया है और अब दोबारा अपनी सपोर्ट पे आया हुआ है, तकरीबन 25 पे मूव कर रहा है। आज का लो भी तकरीबन इसका 24.50 के राउंड अबाउट था। अर्निंग रिजल्ट्स की बात करें, पिछले साल की अर्निंग इनकी रही है 1.91, जिसमें 10% का डिविडेंड है। इस साल भी अर्निंग जो है इतनी तो आ ही जाएगी, एक आध क्वार्टर चले डाउन चला जाता है, लेकिन ओवरऑल इसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखें ना तकरीबन पहले क्वार्टर में 0.57, देन उसके बाद 0.32, देन उसके बाद 0.56 और देन आखिरी क्वार्टर में राउंड अबाउट इसकी जो अर्निंग आई थी 0.45 आई थी। अभी अर्निंग थोड़ी कम आई है 0.26, लेकिन कोई बात नहीं, शेयर आपका अच्छी सपोर्ट पे दोबारा आ गया है और यहाँ से 2-3 रुपये तो आराम से ऐड कर ही जाएगा। और एक्सपेक्टेशन क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका इस लेवल पे भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पे। तो बल वो एक ही दफ़ा खट्टी रैली आएगी, तो ये छोटी मोटी रैली कोई नहीं आने वाली है। अलबत्त अगर डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे ये शेयर आपका आलमोस्ट अपनी एक आइडियल सपोर्ट पे आने के करीब है। शॉर्ट टर्म के लिए आपने देखना है तो यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, लेकिन अगर आपने देखना है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में ये शेयर आपको तकरीबन जो है 21 के लेवल पे मिल सकता है। अगर आपको मिलता है 21 के लेवल पे तो वहाँ पे आप लोग अच्छी बाइंग कर सकते हैं, और करंटली आपको ये 24 पे मिले या फिर 24.50 पे मिले, इस प्राइस पे भी ये शेयर बिल्कुल अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और वॉल्यूम भी आजकल आ रहा है, आज देखें ना तकरीबन 6,81,000 का वॉल्यूम पड़ा है, और आज पूरी एक हैमर टाइप पड़ी है। तो पर बात तो इतनी है कि भाई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, इसने आप लोगों को गेन देना है। ये कम से कम मेरे ख्याल में 28 की तरफ तो जा ही सकता है, 28-29 की तरफ तो इसे जाना ही चाहिए। तो बहरहाल अगर मज़ीद नीचे भी आता है तो यहाँ पे जाके आप लोग इसकी मज़ीद बाइंग कर सकते हैं। देन है जी निशात चुनिया पावर लिमिटेड। अब निशात चुनिया पावर लिमिटेड आलमोस्ट काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा है, वॉल्यूम भी पड़ रहा है। अब ये नहीं कि वॉल्यूम नहीं पड़ रहा, आज भी तकरीबन जो देखें 27 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, और आज का तकरीबन इसने लो लगाया है राउंड अबाउट 25.50 का, जो पे हमारी फर्स्ट सपोर्ट है। 25.50 अब हमारी आइडियल सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक करता है तो देन आखिरी सपोर्ट हमारे पास 23.50 से लेकर 24 की है। ये 2 सपोर्ट पे शेयर आपका जमा हो रहा है, और इन 2 सपोर्ट के साथ ही शेयर आपका जमा होगा, ऐसी प्राइस के दरमियान जमा होगा। और अगर अर्निंग की बात करें शेयर की, डिविडेंड ये कभी कभार ही देते हैं, तो अर्निंग की बात करें पिछले साल की अर्निंग रही है 13 रुपये की, और इस साल की अगर अर्निंग की बात करें तो तकरीबन 15-16 रुपये की इनकी अर्निंग हो सकती है, नहीं तो मिनिमम भी हुई तो 14 की अर्निंग इनकी हो सकती है। और ऊपर से अब ये भी जो है आपके IPP से निकल गए हैं, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन इन्हें अच्छी खासी कैश मिलनी है। तो इन्हें जो कैश मिलेगी लाजमी बात है उसमें से कुछ ना कुछ ये जो है आप लोगों के साथ एज अ डिविडेंड शेयर करेंगे। तो बहरहाल इन शेयर ने भी इंशाल्लाह परफॉर्म करना है। ये जो गैप है ये गैप कवर होगा आपका इन फ्यूचर। तो बहरहाल इसने कम से कम मिनिमम जो है 30-33 की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ तक इससे नीचे जो है अब 23.50 से नीचे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग इसका स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसे IPP से निकाल दिया है। अब अगर देखा जाए तो मैं इसकी निस्बत जो है EPQL एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, और कैप्को को भी मैं इससे कुछ हद तक बेहतर समझता हूँ, क्योंकि करंटली कैप्को जो है वो मार्केट के अंदर कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए
इन हो चुका है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। आज की वीडियो थोड़ी शार्ट होगी, बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। बाकी न्यूज़ आजकल यही चल रही है, कोई ख़ास न्यूज़ कोई नहीं चल रही। तो बहरहाल न्यूज़ जो थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और कल की वीडियो में मैंने डिटेल में लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के साथ जो है वो न्यूज़ सारी शेयर कर दी थी कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे आएगा और मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, वो भी स्पेशली मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।